हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर। जो आप यहां देख रहे हैं वो भी मैथ का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल पेपर का मैं कुल 2 वीडियो अभी तक बना चुका हूं, जिसमें मैं फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सॉल्व किया था, पूरे डीपली कॉन्सेप्ट लिया था। और अब मैं 10 से 20 तक सेकेंड वीडियो में था। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन से आगे यानी 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ देख सकते हैं, यदि 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू है 3 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू है √27, तो y का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 का पावर मेरा यहां दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू है 3 का पावर है x माइनस वाई। देखिए भाई, बेस दोनों का सेम है, गौर से देखिए। यहाँ पे बेस 3 और 3 दोनों का बेस सेम है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा x माइनस वाई। x से x कैंसिल कीजिएगा तो ये हो गया मेरा y माइनस वाई, इधर आ जाएगा तो प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फाइनली मेरा बना 2y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0/2। रिजल्ट मिला है मेरा 0। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ये थोड़ा ध्यान से समझिए। 22 में कह रहा है कि यदि रेखाएं 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8 तथा 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 40 समानांतर है तो k का मान होगा। देखिए k का मान के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले भाई मेरे आप क्या करना है, आपको a1/a2 चेक करना है। a1/a2 इज इक्वल टू हमको होना चाहिए b1/b2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए मेरा क्या चीज c1/c2। बस इस पर मान आपको डाल देना है, इसी से मेरा काम हो जाएगा। a1 का मान देखिए तो मेरा a1 यहां पर है भाई मेरे 5, ये हो गया मेरा 5/a2 का मान यहाँ 15, यहां पर हमने लिखा 15 इज इक्वल टू b1 का मान यहाँ पे है k, यहाँ पे हमने लिखा k इज इक्वल टू b2 का मान है मेरे पास 6 हो गया। इसी से मेरा आंसर भी आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो मेरा क्या आ जाएगा, 15k इज इक्वल टू, इसको भाई मेरे इससे गुना कर दो 30 आ गया, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 30/15, 15 दूना 30, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23 में कह रहा है कि समीकरण युग्म 6x माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और 18x माइनस 27y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 का है क्या है। यहाँ पे क्लियर किया है कि एक और केवल एक हल है, अनगिनत हल है, कोई हल नहीं है। तो इसके लिए भी हमको कुछ नहीं करना है, पहले हमको भाई मेरे a1/a2 चेक कर लेना है। a1/a2 चेक करते हैं तो a1 मेरे पास रहा 6 और a2 रहा मेरे पास 18। कैंसिल करिएगा भाई मेरे, आ गया आपका क्या, कहाँ गया किधर गया, हाँ कैंसिल कीजिएगा इसको तो आपको आ जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर मैं कर दूं, ये कैंसिल करने पर हमको मिल जाएगा 1/3। ठीक है, अब हम लोग b1/b2 चेक करते हैं। b1/b2 चेक किया तो क्या आएगा, -9/-27, ये भी कट के आ गया 1/3। अब देखिए यहाँ पर ये जो देखिए आप, यहाँ भी 1/3 है, यहां भी 1/3, दोनों सेम हो गया। इसका मतलब है आपको c1/c2 भी चेक करना है। c1/c2 देखा जाए तो 6/c2 का मान है 15, 3 दूना 6 हुआ और 3 पंचे 15। आप क्या देखें यहाँ पे कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो आया, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हुआ। मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो गया क्या चीज, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा एक बार हमको जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इस दोनों समीकरण का ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमको जरूर बताइएगा। और साथ में इसको कौन सा युग्म कहेंगे ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में कहा जा रहा है कि रैखिक समीकरण y बराबर है x के आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। भाई मेरे दोनों इक्वल है, y बराबर x, तो
देख लीजिए दोनों इक्वल किस में है, इसमें नहीं है। एक माइनस एक प्लस है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं। ये आंसर आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। कह यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद 3n+8 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। देखिए एनवा पद का मतलब हो गया कि मेरा an दिया हुआ है, क्या चीज 3n+8। अब d निकालना है तो पहले आप भाई मेरे a1 निकाल लो। क्या किया हमने, n के जगह पे 1 डाल दिया, तो यहाँ भी 3 इंटू n के जगह पे 1 डाल दो, +8, 3 का 3, 8 3 11 हो गया। अब a2 निकाल लो, 3 इंटू n के जगह पे 2 +8, ये हो गया आपका 3 दूना 6, 8 14। ये गलती मत कर लीजिएगा कि पहले इसको जोड़ के तब गुना कर दीजिएगा, ये मत कीजिएगा आप, ये ध्यान रखिएगा आप। यानी आपको पहले इसमें मल्टीप्लाई का काम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 3 दूना 6 और 8 14। अब आपको d निकालना है, तो d के लिए क्या करना है आपको, a2 में से a1 को माइनस कर देना है, 14 में से 11 घटा दीजिएगा, क्या आएगा 3, जो आपको ऑप्शन ए में यहाँ दिया गया है। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, एपी हमको दिया हुआ है 81, 72, 63 का कार्य कौन सा पद शून्य है। तो एक चीज तो क्लियर है भाई मेरी कि ए का मान इसमें 81 है। डी निकाल लो, 72 - 81 यानी -9। डी निकालने के लिए क्या करते हैं भाई मेरे, ये एपी है, अगला में से पिछला को आपको घटा देना है, यानी 72 में से हम 81 को घटाए तो -9 आ गया। अब कह रहे हैं कौन सा पद 0 है, तो मान लेते हैं हम लोग कि एनवा पद 0 है। एनवा पद जब 0 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एनवा पद जो ही 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे अब एनवा पद के लिए हम लोग कर लेते हैं ए एन बराबर कर लेते हैं 0। अब ए एन के लिए क्या हो गया मेरा कि a + n-1 इंटू डी = 0। ए का मान डालिए 81 + n तो बाबू मेरे पता नहीं है, डी का मान हमको पता है -9 = 0 + 81 RHS में लेके चलते हैं हम लोग, तो n-1 -9 = -81, तो n-1 -81 बाई क्या आ गया मेरा -9, कैंसिल कीजिएगा क्या मिल जाएगा हमको 9, तो n = कितना हो जाएगा 9 और -1 RHS में जाएगा, ये हो गया मेरा 10, जो आपको 10 दसवां पद यहाँ दिया हुआ है डी ऑप्शन में। ये आंसर इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, यहाँ इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देखते हैं, और साथ में इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब कह रहा है कि यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है। 17वां पद का मतलब क्या भाई मेरे, A17 कह रहा है 11वें पद क्या है, A11 से 36 अधिक है, तो 36 अधिक है तो प्लस कर दिए, कम रहता तो माइनस कर देते। A17 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 16D, डायरेक्ट भी लिख देता हूं। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 10D, A प्लस यहाँ 10D, यहाँ पे था आपका 36, 10D अब प्लस 36। अब देखिए A से मेरा कैंसिल हो गया, क्या बचा 16D - 10D = 36, ये घट के हो गया मेरा 6D = 36, तो D = क्या आ गया 36/6, कैंसिल कीजिएगा 6, जो आपको यहाँ ऑप्शन बी में आंसर आपका दिया हुआ, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है 1 2 3 135 ... n पदों तक, यानी ये कहने का मतलब गौर से देखा जाए तो ये इससे आप SN का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये विषम संख्या का योगफल है, तो विषम संख्या के लिए मेरा क्या होता है n² होता है। कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। फॉर्मूला तो ये क्लियर है कि ये n² आ जाएगा, लेकिन कैसे मैं आप करके भी दिखा देता हूं। A = है आपका 1, D = हो गया आपका 3 - 1 यानी 2, तो SN अगर हम निकाले तो क्या होगा मेरा n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D, ये हो गया मेरा SN, तो n ही है n/2, 2 इंटू A का मान है 1 प्लस n-1 इंटू D का मान है मेरे पास 2, हो गया, यानी n/2 इंटू
2 प्लस 2 को n से करेंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 मेरा खत्म, यहाँ क्या बचा n/2 गुना 2n, n से n, 2 से 2 मेरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा मेरा n², जो आपको ऑप्शन यहाँ ए में यहाँ दे दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 कर है 28, ये कौन सा क्वेश्चन था, 28 ही था। चलिए 29 देखते हैं, कर है x9 y25 समांतर श्रेणी में तो x y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है x है 9 है y है 25 है, ये क्लियर कर दिया है कि ये जो है ये समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे जो हम लोग अगर d का मान निकाले, इससे यहाँ देख रहे हैं यहाँ से, तो मेरा d का मान इससे क्या आ जाएगा, इससे d का मान आ गया मेरा 9 माइनस एक्स। इस दोनों से अगर d का मान निकाले तो क्या आ जाएगा मेरा y माइनस 9, और AP का d इक्वल होता है तो इक्वल बीच में लगा दीजिए, क्या आ जाएगा आपका माइनस एक्स, ये प्लस y, LHS में आएगा माइनस y इज इक्वल टू -9 -9, यानी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस y इज इक्वल टू आ गया -18, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 1 मिल गया हमको 18। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इससे काम कर लेते हैं। यहां पर जो है इससे जो अगर हम d निकालते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू, फिर हो जाएगा इससे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 25 माइनस y, तो ये हो गया y माइनस y, LHS में आएगा प्लस y इज इक्वल टू 25 प्लस 9, ये हो गया मेरा 2y इज इक्वल टू 34, 34 y नहीं 34, यहां चलिए देखिए यहाँ पे हो गया मेरा 34, तो y इज इक्वल टू आ गया 34/2 यानी 17। अब देखिए y का मान आ गया 17, तो y का मान 17 मेरा यहाँ है, इसी से इसमें मान डालिएगा तो आपका x का मान आ जाएगा, y की जगह इसमें डाल देना है। जैसे यहाँ पे हो गया x, आप प्लस y की जगह पर 17 डालिएगा इज इक्वल टू हो गया मेरा 18, तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 17, ये आपका आ जाएगा 1, जो आपको कौन सा ऑप्शन में, ए ऑप्शन में यहाँ दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्या कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद क्या होगा। nवां पद भाई मेरे Sn माइनस 1 होता है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है, आंसर सी होगा इसका। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।